2015 से मैं अपने पास रखा हुआ है। इनके परिवार के काफ़ी बच्चे मैंने मेरे पास रखे थे, लॉकडाउन तक मेरे साथ में थे, बट मुझे करोना हो गया। अब करोना हो गया तो मेरे साथ इतना ज़्यादा मतलब इनका बिहेवियर पूरे घर वालों का कि मैं एक कमरे में लेटी हूँ, मैं अंदर से आवाज़ लगा रही हूँ कि मुझे पानी पिला दीजिए, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, कोई सुन ही नहीं रहा कमरे में। वो वहाँ पे बैठे हैं बाहर हॉल पे। 2020 की बात है ये। मैं इनसे बार बार कह रही हूँ मुझे हॉस्पिटल ही एडमिट करा दो, कुछ तो कर दो, मेरे को बहुत मेरी सांस लेने में मुझे तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने मेरे जयपुर में जो भी भाई मेरे जानकार हैं उनको मैंने जब बोला तो उन्होंने मुझे जयपुर में स्थित एक CKS हॉस्पिटल है सीकर रोड पे, तो वहाँ मैं एडमिट हुई। 10 दिन मेरा वहाँ ट्रीटमेंट चला है। तब तक ये घर पे गए, मेरे से पूछने तक नहीं आए कि भाई कोरोना हुआ है। कई लोग आ रहे थे बट इनको ये था कि हमें नहीं जाना इसके पास, कहीं हमें कोरोना नहीं हो जाए। बट बाहर के लोग खूब मिलने आ रहे थे, तब भी इनको बिल्कुल दया नहीं आई कि भाई इससे मिलके आ जाते हैं। कुछ ऐसा मुझे मतलब पर्सनली बहुत बुरा लग रहा था उस समय भी कि जैसे तैसे मेरा घर बच जाए, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। और भी बहुत कुछ इन्होंने कहा। अब मैं तो मेरी तरफ से ये कहूँगी, मेरे को तो किसी प्रकार से कोई घर तोड़ने की इच्छा नहीं थी। ये तलाक की बात चली है, मुझे जब जैसे ही पता लगा कि भाई ये तलाक वाली बात चल रही है, तो मैंने एक तो वकील ने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने उनको फ़ोन करके बोला भैया मजाक मत करो, ऐसा थोड़े होता है, ये तो साथ में ही तो है मेरे। भाई 2022 तक भी आदमी साथ में है, तो इतना अपन सोचते नहीं है कि भाई तलाक हो जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा। और आपको भी मैं श्योरिटी के लिए, अगर आप कहेंगे कि भाई क्या सबूत है आपके पास 22 तक, तो मेरे सोशल मीडिया पे जाइएगा, वहाँ आपको बहुत सारी फ़ोटो मिल जाएगी जहाँ मैं बाबूलाल जी के साथ में, कई मिनिस्टर्स के साथ में डिनर या कोई कार्यक्रम में मैं इनके साथ में हूँ। बहुत सारे फ़ोटो मिल जाएंगे आपको। और ये इन्होंने एक चीज़ बोली, मैंने सुनी कि इसको मैंने बहुत सारे नोटिस भेजे थे। तो मैं पूछना चाहूँगी इनसे, वो नोटिस आखिर आपने कहाँ भेजे थे? क्योंकि जहाँ मैं रह रही थी वहाँ नीचे घर में एक इनका नगर अध्यक्ष ओबाराम अपने भाजपा का, उसका भी घर नीचे ही है। इन्होंने उस घर में भी अपने कोई बंदे रखे हैं, 4-5 लोग रखे हुए हैं उन्होंने। मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि अंदर ही उनके पता नहीं क्या खिचड़ी पकती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है या तो फिर वो कह रहे थे खोल के भी देखा है मैंने लेटर। अगर खोल के मैंने लेटर देखा है तो उसकी कोई रिसीव कॉपी होगी, उसमें साइन होंगे। साइन आजकल डाकिया घर पे जाता है तो एक साइन भी करवाता है कि किसने रिसीव किया है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी, अगर ऐसा हुआ है, वो किसने रिसीव किया तो वो मुझे बताए। भाई मैंने अपनी तरफ से तो कोई तलाक का मैंने करना तो दूर की बात है, मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं, क्योंकि मेरी एक 7 साल की बच्ची है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्ची पे किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव पड़े। और ये जो बात ताला तोड़ने की आई है, तो मुझे जब मैं पाली गई तो वहाँ से मुझे मेरे संपर्क बहुत है। मैं पाली ज़िले की हूँ खुद, चाणोद से। तो वहाँ मैंने सुनने में आया कि ये शादी कर रहे हैं 9 तारीख को किसी विमला नाम की लड़की के साथ। तो भाई मेरी 7 साल की एक बच्ची है, मैंने इनसे कभी नहीं कहा कि आप आगे से जैसा चल रहा है वैसा मैं चलने दे रही हूँ। मेरे पिताजी का सहारा लेके मैं उस बच्ची को पाल रही हूँ। तो आज वो 7 साल की हो गई है। मैं इनसे पूछना चाहूँगी, इन 7 सालों में अपनी बच्ची के लिए इन्होंने क्या किया है? क्या एक बार भी उन्होंने बच्ची से मिलने की कोशिश की? क्या एक बार भी, जब वो डेंगू में 2021 में उसको जब डेंगू हो गया था, मैंने उसको कॉल किया कि मुझे आप कैसे भी करके 20,000 25,000 मुझे प्लीज़ भेज दीजिए, मेरे बेटी को डेंगू हो गया है, उसकी प्लेटलेट घट के 22,000 हो गई है मेरे बच्ची की, वो तड़प रही है हॉस्पिटल में, मैं रो रही हूँ, फ़ोन पे फ़ोन कर रही हूँ, पर इन्होंने फ़ोन मेरा रिसीव नहीं किया। मैंने इनके फ्रेंड को कॉल किया, राजू करके एक फ्रेंड है उसका, उसने भी मेरा कॉल 1-2 बार रिसीव किया। जैसे ही मैंने बोला कि बाबूजी से बोलो कि भाई पैसे भेज दे हॉस्पिटल में, ज़िंदगी का सवाल है, उस समय मैं बिल्कुल इतनी रिक्वेस्ट मैंने करी थी इनसे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी थी कि प्लीज़ आप कैसे भी करके बच्ची को बचा लो, हॉस्पिटल में एडमिट है, वो सूर्या हॉस्पिटल में एडमिट थी। तब भी उन्होंने कहा कि मुझे कोई लेना देना नहीं है, तू जाने, तेरे बच्ची का काम जाने, तू तो विधायक बनी हुई है, तेरे पेंशन आती है तो करा ले कैसे ही करके इलाज। तो पेंशन तो आती है, तो ये सारे पैसे तो इनके ही साइन चलते थे हर जगह, तो चेक बुक में भी इन्हीं के साइन चलते हैं, ये ऑटोमेटिक निकाल लिया करते थे, तो मेरे अकाउंट में इतने पैसे रहते नहीं थे। तो फिर मैंने शरवण सिंह जी, एक नारनाड़ी है, उनको कॉल किया। मैंने कहा भैया आप मेरी हेल्प कर सकते हो? उन्होंने 5 मिनट में, आप भले उनसे आप जानते होंगे तो आप पूछिएगा,
उन्होंने मेरी हेल्प करी। उस समय उन्होंने मेरे को 20,000 दिया और इधर उधर से मैंने थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके मेरी उस समय बेटी का इलाज कराया। बट एक बाप होने के नाते, एक पिता होने के नाते एक जो दया भावना होती है ना कि भाई मिल के आता हूँ मैं मेरे बच्चे को, इन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि बेटी कैसी है। इनका दोस्त एक आया, इन्होंने ही भेजा था कि देख के आ वहाँ पे वो उस बच्ची का क्या जिंदा है क्या है, ये पूछने के लिए उन्होंने भेजा उसको। तो ये मेरे लिए बहुत दुखद घटना थी। और उसके बाद मेरा हाथ टूट गया 19 नवंबर 2021 को। फिर ऑपरेशन हुआ। ये उस समय विदेश थे। मैंने फिर इनको मतलब मिलने का बिल्कुल नहीं कि मेरी बेटी मर रही है या मेरी पत्नी मर रही है। टिकट कटने के बाद इनके घर का एकदम बिहेवियर चेंज हो गया कि भाई अब ये अब जो हमें कमाना था वो हमने कमा लिया इसके थ्रू, अब ये कोई काम की नहीं है। उन्होंने शायद ऐसा ही सोचा होगा। बट मैं तो यही आप सबसे, मेरे जालोर के इतने सभी मेरे भाई बंधुओं से मैं कहना चाहूँगी, मुझे किसी प्रकार का ये तलाक वलाक, मैं इन सब चीज़ों को नहीं समझती। मैं ना ही ज़्यादा कोर्ट कचहरी का मैं ज़्यादा सिस्टम समझती हूँ। इन्होंने कैसे करके ये तलाक लिया है, एक्स पार्टी डिवोर्स, मुझे जानकारी में नहीं आया। मुझे अगर जानकारी में नहीं आया तो क्या ये मेरे माता पिता को कॉल कर सकते थे? क्या ये मेरे किसी परिवार के मेरे चाचा चाची को कॉल कर सकते थे? कहीं तो ये कॉल करके कह सकते थे। और आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, आपको किसी को भी कोई मैसेज पहुँचा